आप सभी विश्वासियों को यीशु सच्ची आकांक्षा के इस भाग में आप सभी का स्वागत है, जहां सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु हम सभी को अनंत जीवन प्रदान करते हैं। आज का सुसमाचार सन मत्ती के अध्याय 21 वाक्यांश 28 से 32 से लिया गया है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज माता कलीसिया वर्ष का 26वां रविवार मना रही है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में यदि हम देखते हैं तो प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को यह बताते हैं और विशेषकर उन महायाजकों और जनता के नेताओं से कहते हैं कि तुम लोगों का क्या विचार है कि यदि किसी मनुष्य के 2 पुत्र हैं और वे अपने पुत्र को पास बुलाकर कहता है कि बेटा ये करो, और वह नहीं करता है, और उसके बाद वह सोच विचार करके उस कार्य को करता है। वहीं उसका दूसरा पुत्र जो अपने पिता के कहने पर कहता है कि मैं करूँगा और बाद में वह नहीं करता है। प्रभु यीशु क्रिस्त इस दृष्टांत के माध्यम से उन सभी से पूछते हैं कि उनमें से कौन सा पुत्र उस पिता के लिए काबिल है, वह जो हाँ कहता है या फिर वह जो ना कहता है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम सभी जानते हैं कि कहने में और करने में बहुत अंतर होता है। आज का सुसमाचार हम सभी को यह बताता है कि मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी बुराई पाप है। इस संसार का जब शुभारंभ हुआ था, जब इस संसार को पिता परमेश्वर ने बनाया था, तो उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार आदम और हेवा को बनाया था और वे चाहते थे कि वे उनके आज्ञाओं का पालन करें, लेकिन उनके द्वारा पाप होता है और वे अपने परमेश्वर की अवज्ञा करते हैं, अर्थात वे पाप करते हैं जो इस संसार का बुरा कार्य है। आज के सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को उन फरीसियों, शास्त्रियों और जो राजनेताओं थे, महायाजक थे, उन सभी के जीवन के बारे में बताते थे कि वे दूसरों के सामने कुछ करने को कहते थे, लेकिन उनके पीछे वो कुछ और करते थे, अर्थात वे जैसा सोचते थे वैसा नहीं करते थे और जैसा करते थे वैसा नहीं सोचते थे। आज के सुसमाचार में हम सभी को प्रभु यीशु क्रिस्त यही बताते हैं कि हम सभी को मानव इच्छा को पूर्ण करने के लिए मनुष्य पाप करता है, पाप का दास बन जाता है, लेकिन वह प्रभु यीशु क्रिस्त की इच्छा को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं करता है। पापमय जीवन के कारण मनुष्य ईश्वर से दूर चला जाता है और उसे पाप का एहसास तब तक नहीं होता है जब तक कि वह परेशानियों में, तकलीफ़ों में या बीमारियों में नहीं पड़ता है। जब वह तकलीफ़ों में होता है या परेशानियों में होता है तो उसे एहसास होता है कि उसने उस जीवन में क्या कार्य किया है। आज के पाठों का सारांश यदि हम देखते हैं तो हम सभी को यह मालूम होता है कि हम पापमय जीवन का परित्याग करें और ईश्वरीय जीवन को ग्रहण करें, उनके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु यीशु क्रिस्त हम उन फरीसियों के और हम उन महायाजकों के समान हम सभी को प्रभु यीशु क्रिस्त इंगित करते हैं कि हम भी उनके ही समान कार्य करते हैं, कि हम हर एक दिन प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा एक नया जीवन प्राप्त करते हैं और हम यह प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने पुराने दिनों के पापों को नहीं दोहराएं, लेकिन फिर भी हम उन पापों को दोहराते हैं, अर्थात हम भी उस पुत्र के समान जो अपने पिता से कहता है कि मैं ये कार्य करूँगा, लेकिन वो नहीं करता है,
हम भी शायद उसी पुत्र के समान हैं जो प्रभु यीशु क्रिस्त से हर एक दिन कहते हैं कि मैं पाप नहीं करूँगा, और हर एक क्षण में हम पाप करते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार के द्वारा हम सभी प्रभु यीशु क्रिस्त के पास आएं, उनके जीवन को ग्रहण करें और उनके जीवन के माध्यम द्वारा एक अच्छा क्रिस्त जीवन बिताएं, ताकि हमारे जीवन को देखकर दूसरे भी लोग प्रभु यीशु क्रिस्त के करीब आ सके और एक अच्छा क्रिस्त जीवन बिता सके। आमीन।